आज की हिंदी आराधना में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रार्थना करेंगे। हमारे अद्भुत परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिया, ताकि हम अपने जीवन से आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करने वाले हो सकें। हमारे साथ परमेश्वर इस आराधना सभा में सहभागी होने वाले प्रत्येक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम में से प्रत्येक को आप आशीषित करें, हमारी इस आराधना को आशीषित बनाएं। होने दे प्रभु कि हमारी प्रार्थना, हमारी विनती, हमारी स्तुति करना और आपके वचन को सुनना हमारे जीवन के लिए आशीष ठहरने वाला हो सके। हम अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में, हमारे मध्य में रखें परमेश्वर, ताकि हम आपकी महिमा आत्मा और सच्चाई से करने वाले हो सकें। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं और यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर
यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। प्रभु हम पर दया कीजिए तथा इस व्यवस्था को रखने में हमारे हृदयों को प्रेरित कीजिए। निवेदन। संपूर्ण समझ के परमेश्वर जो स्वयं को विभिन्न रीतियों से प्रकट करते हैं एवं हमसे यह आग्रह करते हैं कि हम परमेश्वर के लोगों को आपके उपदेशों को समझने के लिए प्रेरित करें। हम अपने बच्चों पर वचन शास्त्र को प्रभावित करने में सहायता करें। जब हम घर पर बैठें एवं जब हम सड़क पर साथ चलें, जब हम लेटते हैं और जब हम उठते हैं, ताकि वे इन शब्दों को सुने और उन्हें करने एवं उस व्यक्ति के समान होने जो अपने भवन का निर्माण चट्टान पर यीशु मसीह के माध्यम से करते हैं, जो आपके साथ और पवित्र आत्मा एक परमेश्वर अब और सदा सर्वदा के लिए राज्य करता है। आमीन। आज का पुराना नियम का पाठ है व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 6 1 से 17 तक। यह वह आज्ञा और वे विधियों और नियम है जो तुम्हें सिखाने में तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने का पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे हो। ये इस्राएली सुन और ऐसी ही करने के चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में यहाँ जहाँ दूध और मधु का दराइयाँ बहती है तुम बहुत हो जाओ। ये इस्राएल सुन, यहोवा हमारे परमेश्वर है, यहोवा की एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के अपने सारे मन, सारे जीव, सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना, और वे आज्ञाएं जो मैं आज तुझे मैं सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों की समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और उन्हें अपना हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरा आंखों के बीच टीका के काम दो, और इन्हें अपने घर में चौखट की बाजुओं और अपनी फाटकों पर लिखना। जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुँचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब नामक तेरे पूर्वजा से तुझे देने के शब्द खाए, और जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए और अच्छे अच्छे पदार्थों को भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खाके तृप्त हो, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया है। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और उसकी सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। तुम पराये देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देश के लोगों के देवताओं के पीछे ना हो लेना,
क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरा बीच में है वह जल उठने वाला है, ईश्वर है। कहीं ऐसा न हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा का क्रोध तुझ पर भड़के और वह तुझ पर पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना, जैसे कि तुमने मस्सा के उसकी परीक्षा की थी। अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को, चेतावनियां और विधियों का जो उसने तुझको दी है सावधानी से मानना। आज का पाठ इफिसियों की पत्रिका है, 4वां अध्याय 7 से लेकर 16 तक। इफिसियों की पत्रिका 4वां अध्याय 7 से लेकर 16 तक। पर हम में से हर एक को मसीह में दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए, और मसीह के पूरे डील डॉग तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके ब्रह्म की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरना प्रेम से सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह के बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह और एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ घटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। ये आज का पाठ है, समाप्त हुआ है। कि सुसमाचार पाठ लिया गया है मत्ती लिखित सुसमाचार उसके 7वां अध्याय 24 से 29 आयत तक। हे क्रिस्त यीशु, आपकी महिमा हो। इसलिए जो कोई मेरी ये बात सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराए, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बात सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्ध मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बात कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वो उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त के सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आमीन।
अब हम नीकिया का विश्वास वचन बोलेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त हृदय एवं अदृश्य वस्तुओं का कर्ता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान थे। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र, सार्वलौकिक और पीड़ितीय कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, हमारे जीवन के दाता,
हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, ताकि हम आपके वचन के साथ इस समय होने वाले हो सकें। पिता दया कर कि हम आपके वचन की गहराई को समझ सकें। आपकी पवित्र आत्मा हमें वचन की गहराई में उतरने में, समझने में और अपने जीवन में उसे लागू करने में सहायता प्रदान करें। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर के अद्भुत नाम में मैं आप सबों का अभिनंदन करती हूँ। पिंतेकुस्त के पश्चात छठवें रविवार में जो धार्मिक शिक्षा का रविवार है, उसमें पवित्र शास्त्र से जो पद लिया गया है वह है भजन संहिता 119 का पद 103 और 104। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। इस पद के अनुसार जो आज का संदेश का शीर्षक है वह है परमेश्वर के लोगों को तत्पर या समर्थ करना। परमेश्वर के लोगों को तत्पर या समर्थ करना। एक बार एक बहुत धनी और जिज्ञासु राजा था जो सड़क के बीच में एक विशाल खंड को रखे था और वहां इसके पास देखने के लिए छिप गया कि देखिए कोई सड़क से उस विशाल चट्टान को हटाने की कोशिश करता भी है या नहीं। वहां उस राज्य के बहुत सारे मंत्रीगण, बड़े बड़े धनी व्यक्ति और अन्य व्यक्ति भी होकर गुजरे, परंतु उसे पार करते हुए मुड़ गए, परंतु किसी ने भी उसे हटाने की तो छोड़िए पर छूने की भी कोशिश नहीं की। अंत में एक गरीब किसान जो अपने हाथों में सब्जियां भरे हुए लाया था, उसने अपने भार को नीचे रखकर उस पत्थर को सड़क के किनारे से हटाने की काफी कोशिश की। कई कोशिशों के पश्चात वह इस कार्य में आखिरकार सफल हो गया और उसने उन पत्थरों के नीचे सोने के सिक्के और नोटों से भरा एक पर्स देखा और उसमें एक कागज का टुकड़ा था जो राजा द्वारा लिखा गया था और राजा की मोहर थी और उस पर लिखा था, यह उस व्यक्ति के लिए इनाम है जो इस शिलाखंड को हटाता है। हर बाधा हमारी परिस्थिति को सुधारने का एक अवसर प्रदान करती है। इस धार्मिक शिक्षा के रविवार में हम प्रत्येक रविवार को जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो यह विशेष तौर से इस रविवार को इसलिए रखा है, इस पद को, इस शीर्ष को इसलिए चुना है ताकि हम वचन को प्रति रविवार सुनने के लिए या प्रतिदिन हम जब सुनते हैं या किसी भी प्रकार से सहभागी होते हैं परमेश्वर के वचन के साथ, तो उसकी महत्वपूर्णता को अपने जीवन में समझने वाले हो सकें। भजन संहिता 119 को एक भजन के रूप में जाना जाता है जो परमेश्वर के वचन की विशेषताओं को बताता है, जो इब्रानी वर्णमाला अलफ, बेत, गिमेल, दालेत, हे और तौ का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक खंड में 8 पद या छंद होते हैं जो परमेश्वर की महानता का गुणगान करते हैं। जैसा कि हम पढ़ते हैं, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। भजन संहिता 119 का 103 और 104 जो हमने पढ़ा। व्यक्ति विवेकपूर्ण हो जाता है और कुटिल मार्गों को छोड़ देता है और परमेश्वर के तरीकों को स्वीकार करने में सक्षम हो जाता है। परमेश्वर का वचन हमें धर्मशास्त्र के बारे में जागरूक होने के लिए स्मरण दिलाता है। एक व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है क्योंकि वह इसका अध्ययन करता है एवं परमेश्वर के वचन का पालन करता है। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय पद 25। जिसने थियोलॉजिकल अवेयरनेस या सैद्धांतिक धार्मिक जागरूकता प्राप्त की है, उसकी तुलना यहाँ ऐसे व्यक्ति या शख्स से की जाती है जिसने चट्टान पर अपनी नींव का निर्माण किया और उसी पर अपना जीवन व्यतीत किया हो।
यीशु ने सिखाया कि जब मुश्किलें या मुसीबतें हमारा विरोध करती हैं और बुराई व कुटिल तरीकों से भारी वर्षा होती है, तो हम भी शक्तिशाली तरीकों से प्रहार कर पाते हैं, क्योंकि नींवें चट्टान पर ही मजबूत होती हैं और हम नहीं गिरते। परंतु वह जिसने रेत पर अपना घर या निवास बनाया है, वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसे परमेश्वर के वचन पर भरोसा या विश्वास नहीं है। वह गिरता है और उसका पतन भयानक है। इस प्रकार यीशु ने इस दृष्टांत को समाप्त किया। इस प्रकार के महान और भयानक पतन आज भी कई क्षेत्रों में हम देखते हैं, परिवारों में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक क्षेत्रों में और यहाँ तक कि कलीसियाओं में भी। इसलिए हम इन समस्याओं के समाधान या उपाय के रूप में परमेश्वर के लोगों की सैद्धांतिक या धार्मिक जागरूकता की इच्छा को रखते हैं। हम ये सोचना चाहिए कि हमारी नींवें आखिर कहाँ पर हैं, हम किन स्तर के लोगों के समान हैं, हम वचन में किस प्रकार निकलते हैं। आइए अपने जीवन को एक बार परमेश्वर के वचन के साथ मूल्यांकन करने की कोशिश करें और इन निम्न बिंदुओं को, जिनको हम सोचेंगे कि इन बिंदुओं पर हमारा जीवन खड़ा उतरता है या नहीं। पहला बिंदु है परमेश्वर के वचन की शिक्षा। परमेश्वर के वचन की शिक्षा। व्यवस्था विवरण की पुस्तक के अनुसार उसके 6वें अध्याय में परमेश्वर ने मूसा को अपने हृदय में उन सभी शब्दों या वचनों को रखने के लिए कहा जो परमेश्वर ने उसे दिया था। इसे बच्चों और लगातार युवा पीढ़ियों को निर्देश के रूप में दिया जाना चाहिए। यह दौरों की चौखटों पर लिखा जाना चाहिए। लोगों को उन्हें देखना चाहिए और उन्हें पढ़ना भी चाहिए। परमेश्वर के लोगों को एक वचन केंद्रित जीवन को व्यतीत करना चाहिए। उन्हें विश्वास करना चाहिए तथा निरीक्षण भी करना चाहिए, जिसको मूसा ने सिखाया। यह परमेश्वर का वचन होना चाहिए जो आज हमारे परिवारों का निर्माण करता है। परमेश्वर के वचन का उचित शिक्षण कलीसिया के आध्यात्मिक, धार्मिक और शारीरिक विकास का प्रमुख कारण है। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना परमेश्वर की दृष्टि में सबसे सर्वश्रेष्ठ और महान कार्य है। क्या हम परमेश्वर के वचन में पढ़ रहे हैं? क्या हम आध्यात्मिक, धार्मिक रीति से विकास कर पा रहे हैं? क्या वचन हमारे परिवारों में स्थान को ले पा रहा है? आज जब हमारे जीवनों में कई चीजें महत्वपूर्णता को प्राप्त कर रही हैं, तो क्या हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने और मनन करने में समय को निकाल पा रहे हैं? बच्चों को वचन की शिक्षा देने से लेकर स्वयं परमेश्वर के वचन के अध्ययन करे बिना हम कभी भी विकसित नहीं हो पाएंगे। वचन जीवित है। यह देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया। वही मसीह है और वही वचन है। उसी वचन का प्रभु यीशु मसीह ने परीक्षाओं के समय भी उपयोग किया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय पद 14 में, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन जो उसके मुंह से निकलता है उससे जीवित रहेगा। हमें जीवित रहने के लिए केवल रोटी की नहीं परंतु परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। अन्यथा हम उसी प्रकार होंगे। जब आदम पाप करता है तो परमेश्वर मृत्यु की घोषणा करता है या मृत्यु उनके जीवन में आती है। वह शारीरिक नहीं, आत्मिक है। इसलिए हमें आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर के वचन रूपी जीवन की आवश्यकता है। उसी वचन से सब कुछ सृजा गया एवं वही वचन हमारे अंत में हमारे जीवन को तौलेगा और हमें प्रतिफल लेने में मदद करेगा। विश्वासियों को परमेश्वर के वचन से खिलाना चाहिए या आत्मा के लिए पोषण है। बिली ग्राहम। आइए जरा देखें कि हम परमेश्वर की दृष्टि में कमजोर हैं या मृत। शायद हम शारीरिक रूप से बहुत ही हष्ट-पुष्ट, बलवान, सुंदर हो सकते हैं, परंतु हमारी आत्मा, केवल हम उसकी परिस्थिति को जानते हैं और केवल परमेश्वर की आत्मा उसे देख सकती है। यदि हम अंदर से हष्ट-पुष्ट, हमारी आत्मा अगर जीवित नहीं है तो हमारा बाहरी रूप एक दिन तो ढल जाएगा, लेकिन इस आत्मा को प्रभु के सामने खड़े होना है। हमें प्रतिदिन इस आत्मा को आत्मिक भोजन अर्थात परमेश्वर के वचन को देने की आवश्यकता है। हम अपने दूसरे बिंदु में पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में बढ़ना।
परमेश्वर के वचन में बढ़ना। इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय में हमने देखा कि पौलुस शिक्षा देता है कि मसीह की कलीसिया को मसीह के सिर या शीर्ष तक बढ़ना चाहिए। केवल पढ़ना नहीं, लेकिन उसमें उन्नति करना भी आवश्यक है। दिन प्रतिदिन वचन की गहराई में उतरना आवश्यक है। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और हर दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय पद 12 और 13। मसीह में विकसित होने के लिए परमेश्वर ने कलीसिया में विभिन्न प्रकार की सेवकाइयों को दिया है। परमेश्वर ने कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यद्वक्ता, कुछ को प्रचारक, कुछ को पासबान एवं कुछ को शिक्षक कहकर रखा चुना है। संडे स्कूल के स्तर से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक की संगति और सहभागिता यानी कि फेलोशिप के दौरान मसीह कलीसिया का उपदेश परमेश्वर के वचन में बढ़ने का प्रमुख संदेश पर आधारित है। अर्थात कलीसिया का प्रत्येक कार्य या कलीसिया की प्रत्येक सहभागिता परमेश्वर के वचन में बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहित करने के रूप में रखी जाती है। हमारा कलीसिया से जुड़ना एवं सहभागिता को रखना, वह कोई उद्देश्य हम पूरा कर पा रहे हैं? क्या हम पूर्ण विकसित अंग हैं या फिर मसीह के अधूरे अल्प विकसित अंग हैं? क्या हम मसीह के शीर्ष तक बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि बढ़ोतरी निम्न स्तर से शुरू होती है और प्रतिदिन उसका विकसित होती है। कई मसीह बढ़ना तो आरंभ करते हैं, परंतु बीच में ही उनका बढ़ना, उनका विकास रुक जाता है और वे अल्प विकसित अंगों के रूप में रह जाते हैं। हमें बढ़ना है और सिर्फ बढ़ना ही नहीं, परंतु दूसरों को बढ़ने में, उनके विकास के होने में हमें मदद और सहायता भी करनी है। यही सच्ची मसीहत है। हमारी जड़ यदि मसीह के वचन पर है, यदि मसीह हमारा दृढ़ चट्टान है और हमने अपने विश्वास के भवन को मसीह पर रखा है, तो हम अवश्य बढ़ेंगे। चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी आंधी बाढ़ें आए, हमारा भवन कभी नहीं गिरेगा। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रत्येक पेड़ होता है वह स्वयं अपनी जड़ की मजबूती के आधार पर खड़ा होता है, परंतु उनमें भी ऐसे कई पेड़ हैं, कई ऐसे पौधे हैं जो स्वयं खड़े नहीं हो सकते। इनका अर्थ यह नहीं है कि वे व्यर्थ हैं, उनके जीवन का लक्ष्य नहीं है, परंतु सारे पेड़ पौधे समान नहीं हैं। वे भी फल लाते हैं, परंतु उन्हें दूसरे पेड़ की या फिर दूसरी दीवारों की आवश्यकता होती है। वे ऐसी बेलें हैं जो फलवंत तो हुए, लेकिन वह इतनी मजबूत नहीं कि स्वयं खड़ी हो सके। हो सकता है उनमें परमेश्वर का ज्ञान उतना अधिक विकसित ना हुआ हो, या फिर वो परमेश्वर के ज्ञान को या परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव करने में पूरी तौर से उस शीर्ष तक नहीं पहुंच पाए जहां तक उन्हें पहुंचना चाहिए, या फिर हम उन्हें बढ़ाने के लिए या उनके विकास में उनकी उतनी मदद नहीं कर पाए जितनी हमें करनी चाहिए थी। हमें उनका परिहास करके, उनकी निंदा करके, उनकी कमियों को देखकर उन्हें अलग नहीं करना, उन्हें अपने में जोड़ लेना है, ताकि उनकी कमियां हमारी सर्वश्रेष्ठता में या हमारी मजबूती में मिल जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। नम्रता परमेश्वर की विधि है। नम्र मनुष्य को उसकी परवाह नहीं है जो उससे बड़ा है, क्योंकि उसने बहुत पहले ही यह तय कर लिया कि दुनिया का सम्मान प्रयास के लायक नहीं। A.W. टोजर के अनुसार हम अपने इन बिंदुओं के साथ ही अपने तीसरे बिंदु पर पढ़ेंगे, वह है जीवन की आशीषें। जीवन की आशीषें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वें अध्याय में एक विश्वासी परमेश्वर के वचन में बढ़ता है तो वह परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन में आने वाली चुनौतियों, समस्याओं का सामना करने के लिए भी पर्याप्त परिपक्व हो जाता है एवं उन्हें दूर करके जयवंत भी हो जाएगा। परमेश्वर के दृष्टांत को यहाँ पर हम याद रखें, जो 2 मनुष्यों के बारे में बताते हैं जिन्होंने अपने घर को बनाया, वर्षा हुई और नदियां ऊपर आ गईं, अर्थात बाढ़ें आईं एवं आंधियां चली। वह घर जो रेत या बालू की नींव पर बना गिर गया, परंतु जो घर चट्टान पर बना
वह मजबूती से खड़ा रहा। परमेश्वर के वचन पर मसीह जीवन का निर्माण होने से हमारा भवन कभी नहीं गिरेगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन को समझना और उसका पालन करना आवश्यक है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय पद 24 से 27 तक। जैसा कि हम परमेश्वर के वचन में दृढ़ बने रहते हैं, हम सभी प्रकार के विरोधों को दूर करने के लिए आध्यात्मिक एवं धार्मिक शक्ति प्राप्त करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य हैं वे जो चाल के खड़े हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। भजन संहिता 119 का पद 1 और 2। पौलुस परमेश्वर के वचन के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले कामों के लिए तत्पर हो जाए। 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय पद 16 और 17। तो क्या हम सिद्ध बन पाए हैं? क्या प्रत्येक परिस्थितियों में दृढ़ खड़े रह पाने के लिए हम पूरी तौर से समर्थ हो पाए हैं या फिर गिर जाते हैं? क्या परिस्थितियां हम पे हावी होती हैं या परमेश्वर का वचन हमारे ऊपर प्रबल होता है? क्या वचन को हमने अपने जीवन में कार्य करने के लिए स्वतंत्रता दी है, या वचन के अधिकार में अपने जीवन को ला पाए हैं, या फिर हम वचन में ही कमियों को ढूंढते हैं? हमें भले कामों में सिद्ध होना है, जैसा कि 2 तिमोथियों में पौलुस तिमोथी को उत्साहित करता है, क्योंकि हमारा स्वामी वैसा है। जब आप एक आशीष होने के लिए ध्यान केंद्रित करते हैं, तो परमेश्वर यह सुनिश्चित करता है कि आप हमेशा प्रचुर मात्रा में धन्य हो। जोएल ऑस्टीन के अनुसार क्या सचमुच परमेश्वर का वचन हमें प्रेरणा देता है, सुधारता है, समझाता है, या फिर हम उसकी शिक्षा को व्यर्थ ही ठहराते हैं? धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें किसी प्रत्येक कॉलेज में या स्कूल में जाकर ही नहीं, पर कईयों ने घुटनों में आकर परमेश्वर के वचन की गहन शिक्षाएं प्राप्त की हैं। परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में विभिन्न है, परंतु वचन एक है और वचन की गहराई में उतरकर उसे जितना भी निकाला जाएगा वह उतना ही मीठा जल हमें देगा। आप अपने वचन के द्वारा उसको चंगा करते और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालते हैं। भजन संहिता 107 का 20। परमेश्वर का वचन हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर को देता है। जैसा कि परमेश्वर ने अपने शिष्यों को परमेश्वर के राज के सभी रहस्यों को समझने और उसे सिखाने में मदद की, हम मनुष्यों के प्रति परमेश्वर के वचन के उद्देश्य को भी समझ सकते हैं और उसमें समाहित हो सकेंगे। लोग हर एक बात में एक समस्याओं के बारे में शिकायत करने के लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास आ रहे थे। एक दिन उन सारे शिकायतों को बार बार सुनने के पश्चात उसने एक चुटकुला सुनाया और सारे लोग हंसी से झूम उठे। कुछ मिनटों के बाद उसने वही चुटकुला सुनाया एवं उनमें से कुछ ही थे जो मुस्कुराए। जब उसने तीसरी बार भी वही चुटकुला सुनाया तो कोई नहीं हंसा और सब सोचने लगे कि यह बुद्धिमान व्यक्ति शायद कुछ भूल रहा है और एक ही चीज को बार बार दोहरा रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति ने उनकी भावनाओं को समझकर मुस्कुराते हुए उनसे कहा, आप एक ही मजाक पर बार बार हंस नहीं सकते, तो फिर क्यों आप हमेशा एक ही समस्या के बारे में और अपने जीवन की परेशानियों को लेकर सदैव रोते रहते हैं? चिंता करने से हमारी और आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। यह केवल आपका और मेरी ऊर्जा को बर्बाद करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, बाकी की संपूर्ण वस्तुएं हमारे जीवन में खुद ब खुद शामिल हो जाएंगी। परंतु दुख तो यह है कि हम परमेश्वर के वचन और उसके राज्य को छोड़कर बाकी सारी चिंताओं में तत्पर हैं। परंतु आज परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन के लिए उसकी गहराई में और उसकी शिक्षाओं को प्राप्त करने के लिए तत्पर हों।
ना कि सांसारिक रीतियों में फंस जाएं। परमेश्वर की शिक्षा को लेना, परमेश्वर की शिक्षा में पढ़ना, उसके बाद ही हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। होने दे परमेश्वर इस बात को समझने में हमारे ऊपर अनुग्रह करे कि केवल वचन को समझना, उसके गहराइयों में उतरना या अध्ययन करना केवल चुने हुए लोगों का कार्य नहीं है, केवल पासवानों का कार्य नहीं है, केवल उद्देश्य भविष्यद्वक्ताओं और बाकी लोगों का कार्य नहीं है, परंतु प्रत्येक विश्वासी जो मसीह पर है और जो यह चाहता है कि जीवन की प्रत्येक परिस्थितियों का समाधान वह खड़े होकर दृढ़ता से करे, तो हमें परमेश्वर के वचन में तत्पर होना अवश्य है। अन्यथा जब आंधी और तूफान हमारे जीवन में मार को खाएंगे तो हम गिर जाएंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे और फिर हम परमेश्वर की दुहाई देंगे। परमेश्वर हम पर दया करे और हमें अपने वचन पर बलवंत बनाए। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आदि से आपने अपने वचन के द्वारा संपूर्ण संसार की सृष्टि की और आज तक वह वचन सदा सर्वदा वैसा ही है। हम धन्यवाद देते प्रभु, क्योंकि हमारे मसीह जीवन का विश्वास का आधार भी आपका वचन है। हम आपके वचन के बिना कदापि जीवित नहीं रह सकते। प्रभु दया करें कि आपके वचन को पढ़ने और मनन करने में हम अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत कर सकें। आपके वचन की गहराई में उतरने, आपकी गहराई में परमेश्वर आपके रहस्य के उन वचनों के जानने के लिए हमारी सहायता और मदद करें, ताकि हम जीवन की हर एक कठिन परिस्थितियों में दृढ़ता के साथ खड़े होकर आपके नाम की महिमा कर सकें। दया करें परमेश्वर, हर एक सुनने वाले विश्वासी जन परमेश्वर होने दे जो वचन में कमजोर पाए जाते हैं, हमें वचनों में दृढ़ करने में सहायता प्रदान करें। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपका वचन हमारे मार्ग के लिए दीपक और हमारे पथ के लिए उजियाला है। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। परहित निवेदन, हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव या नगर में रहते हैं, उन सभी बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उनकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य
और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वादा कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारे इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही हे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। अपने नाम से भी ज़्यादा अपने वचन को महत्व देने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमने आपके वचन को सुना। परमेश्वर, हम पर दया करें कि हम आपके वचन के लिए एक अच्छा और पर्याप्त समय अपने जीवन से निकाल सकें, ताकि हम आपके वचन के द्वारा आपकी इच्छा को जानने, आपकी आवाज़ को सुनने में हम तत्पर हों, ताकि हम
आपकी सेवा कार्य में और जो कुछ भी आप हमारे जीवन से इच्छा रखते हैं उसको पूर्ण करने में पूरी रीति से सफल हो सकें। हम में से प्रत्येक की सहायता करें परमेश्वर, जिन्होंने आज आपके वचन को सुना है, कि आपके वचन की गहराई में उतरने के लिए हमें प्रोत्साहित किया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम में से प्रत्येक पर आपकी आशीष निरंतर बनी रहे। हमारे परिवारों में आपका वचन सदा सर्वदा पढ़ाया जाया जाए और उस पर अमल किया जाए। हमारा जीवन आपके वचन पर चलने वाला हो परमेश्वर, ताकि हम संसार के सामने आपके प्रतिनिधित्व को करने वाले हो सकें। सारा आदर और महिमा केवल आपको देते हुए यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और आपके साथ भी हो। शांति से पूर्ण जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह के नाम में आमीन।